सुनवा करके, मानवर कांशीराम जी को गाली सुनवा करके, तो हम तो लड़ाई तो लड़ेंगे। SC/ST समाज को अपमानित करने का काम करती है। 2024 में अगर मोदी जी रामविलास पासवान जी की तस्वीर को दिल्ली उनके आवास से बाहर फेंकवा करके ये इससे अपमानित करने का काम करती है। बैकवर्ड समाज को अपमानित करने का काम करती है। लालू प्रसाद यादव जी को बेवजह परेशान करके, नीतीश कुमार जी को बेवजह परेशान करके, अभी देख रहे हैं आप तेजस्वी यादव जी के ऊपर जो ED और CBI क्या क्या लगा रखी है अमित शाह ने। उनका तो मूल के संविधान को ऐसे ही वो मजबूती बनाए रखेंगे नहीं कहते हैं। भाजपा के संविधान के तहत आप चुनाव लड़ते हैं और जिस थाली में आप खा रहे हैं उसी थाली में आप छेद कर रहे हैं। गलियों में तो सांड घूम रहा है रोड पे, है ना। सांड किसको बोल रहे हैं? सांड घूम रहा है, जिससे वास्तविक सांड घूम रहा है। इसके लिए अखिलेश यादव जी ने कई बार कहा भी है, जिससे लोगों को बहुत नुकसान भी हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, जान माल की क्षति हुई है। अभी SC/ST समाज से एक थोड़े हैं, हम तो पूरे जो हमारे, हम क्या बोल रहे हैं कि जो शोषित समाज है, जो वंचित समाज है, SC/ST समाज से नहीं है। हो सकता है होंगे, लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं द राज में। देखिए, बिहार में तो बिगुल बज चुकी है चुनाव 2024 के लेकर। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी है। आप 2024 में किस पार्टी से चुनाव कहाँ से लड़ना चाहेंगे? ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। नहीं, भाजपा एक शोषण कर रही है देश में, हिंदू मुस्लिम करके मुस्लिमों को आतंकवादी बता देती है और मुस्लिमों को आतंकवादी बता करके जो हमारे जो मुस्लिम समाज से जो पुरोधा आए हैं, चाहे वो अबुल कलाम जी हों, चाहे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम करती है। तो हम इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। SC/ST समाज को अपमानित करने का काम करती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़वा करके, मानवर कांशीराम जी को गाली सुनवा करके, तो हम तो लड़ाई तो लड़ेंगे। SC/ST समाज को अपमानित करने का काम करती है। 2024 में अगर मोदी जी रामविलास पासवान जी की तस्वीर को दिल्ली उनके आवास से बाहर फेंकवा करके ये इससे अपमानित करने का काम करती है। बैकवर्ड समाज को अपमानित करने का काम करती है। लालू प्रसाद यादव जी को बेवजह परेशान करके, नीतीश कुमार जी को बेवजह परेशान करके, अभी देख रहे हैं आप तेजस्वी यादव जी के ऊपर जो ED और CBI क्या क्या लगा रखी है अमित शाह ने। उनका तो मूल मंत्र है ये। हाँ, तो हम लड़ाई इसकी लड़ रहे हैं। अब जहाँ तक चुनाव लड़ने की जो बात है, तो हमारे जो अभिभावक हैं परमादरणीय से लालू प्रसाद यादव जी, अगर उनकी इच्छा होगी तो लड़ेंगे, नहीं इच्छा होगी नहीं लड़ेंगे। तो सभी भोजपुरी स्टार तो कुछ दिन काम करते हैं भोजपुरी में, फिर इसके बाद सांसद बन जाते हैं। तो हम स्टार तो नहीं हैं, हम स्टार नहीं हैं, हम लोकल हैं, है ना। तो एक स्टार हो जाता है, तो हमको स्टार बनने की कभी तमन्ना भी नहीं हुई और मैं स्टार अपने आप को समझता भी नहीं हूँ और भगवान न करे कि मैं कभी स्टार बनूँ। हाँ, एक चीज़ है कि लोगों का भाई मैं बनना चाहता हूँ, उनका परिवार बनना चाहता हूँ, बस इसी में मुझे खुशी मिलती है। तो गुंजन सिंह तो कह रहे हैं कि हम भारी मतों से LJP के टिकट से जीत रहे हैं, BJP समर्थित उम्मीदवार होंगे वो। देखिए, अब कहने का मतलब चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है और सबको अधिकार किसके द्वारा मिला? हमारे संविधान के द्वारा मिला। संविधान के द्वारा। लेकिन क्या जो भी लोग भाजपा के लोग जो आज चुनाव लड़ने की बात करते हैं, क्या वो दावा ठोक करके कह सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को ऐसे ही वो मजबूती बनाए रखेंगे? नहीं कहते हैं। भाजपा के लोग हमेशा, भाजपा के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय का एक स्टेटमेंट आया था 2024 में कि जैसे कि 2024 में अगर सरकार बन गई तो जैसे भाजपा के आर्थिक सलाहकार हैं वो प्रधानमंत्री के विवेक देवराय, उनका स्टेटमेंट था कि संविधान बदल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, है ना। तो फिर आप ये बताइए, बाबा साहब के संविधान के तहत आप चुनाव लड़ते हैं और जिस थाली में आप खा रहे हैं उसी थाली में आप छेद कर रहे हैं। तो ये जनता जान चुकी है और अब जो है इसीलिए इनके अंदर बौखलाहट है, कुछ भी बोले जा रहे हैं उलूल जुलूल। अब तो स्थिति है कि नरेंद्र मोदी जी पहले जमानत तो बचा लें बनारस में।